Warm greetings to all of you. I, Dr. Vishnupriya Timani, welcomes you all. This video has been made for the students of Cost Accounting BCom Part 2nd. In this video, I will enlighten the concept of economic order quantity, that is very important topic of Cost Accounting Part 2nd of ABST. In this video, there are three major learning outcomes. The first one is what should be the optimum order quantity. The second, calculation of total cost on particular order quantity. And the third and most important, decision making on discount offers. Suppose you are a manufacturer and your annual requirement of raw material is 1,20,000 यूनिट्स। अब आप जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होगा कि व्हाट क्वांटिटी शुड आई ऑर्डर टू मिनिमाइज माय टोटल परचेज कॉस्ट। इट मीन्स मुझे कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए एट अ टाइम ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आ सके। एक ऑप्शन मेरे पास ये भी हो सकता है कि मैं एक साथ पूरा बल्क 1,20,000 यूनिट्स का ऑर्डर दे दूँ, लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा, मुझे पूरा स्टोरेज का रिक्वायरमेंट होगी, इसके अलावा वेस्टेज और थेफ्ट है वो भी इसके साथ एसोसिएट होगी, और इसके अलावा एक जो फंड है, जो मनी का मेरा रिसोर्सेज है, वो सारा इसके अंदर ब्लॉक हो जाएगा। तो इट मीन्स आई कांट ऑर्डर द होल क्वांटिटी एट अ टाइम। तो इसका जवाब हमें देता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ द ऑर्डर विच गिवन मैक्सिमम इकोनॉमी इन परचेजिंग एनी आइटम ऑफ द मटेरियल। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी है जो एक कंपनी को परचेज करनी चाहिए उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए। The two main costs that are considered while determining the economic order quantity are first order cost and second one is carrying cost or holding cost. Now the first cost is material order cost, which is related to the number of orders. It is always fixed according to single order. इट मीन्स आपको हमेशा एक क्वेश्चन में गिवन होगी एज पर सिंगल ऑर्डर। इट मीन्स अगर एक ऑर्डर देते हैं तो आपकी कॉस्ट हो सकती है ₹100। तो अगर आप इन अ ईयर 5 ऑर्डर्स देते हैं तो वो 500 हो गई, और इन अ ईयर अगर आप 12 ऑर्डर्स देते हैं तो वो 1200 हो जाएगी। इट मीन्स ऑर्डर कॉस्ट इज ऑलवेज लेस व्हेन ऑर्डर साइज इज बिग। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय दिस एग्जाम्पल। Our annual requirement is 1,20,000 units and cost per order is ₹100. Now in option 1 your order size may be 60,000, यानी कि आप एक बार में 60,000 यूनिट्स का ऑर्डर दे रहे हैं। इन सिचुएशन you will place 2 orders in a year and according to 2 order your order cost will be 100 multiplied by 2, 200 rupees. In second option यू आर गोइंग फॉर द ऑर्डर साइज ऑफ ₹20,000, यानी कि आप 20,000 यूनिट्स का ऑर्डर एक साल में एक बार में दे रहे हैं। तो अब आपको पूरे साल भर में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 6 ऑर्डर्स टू मेक द रिक्वायरमेंट ऑफ 1,20,000 यूनिट्स। नाउ योर ऑर्डर कॉस्ट विल बी 100 मल्टीप्लाई बाय 6 ₹600। तो आप देख सकते हैं कि जब आपका लॉट साइज़ बड़ा था, जब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो आपकी ऑर्डर कॉस्ट थी कम, लेकिन जैसे ही आपकी ऑर्डर क्वांटिटी कम हुई, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज हो गए और आपकी ऑर्डर कॉस्ट क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। नाउ द नेक्स्ट कॉस्ट इज मटेरियल कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। जब भी आप कोई मटेरियल परचेज करते हैं तो उसको प्रॉपरली स्टोरेज करने के लिए आपको एक जगह चाहिए, उसकी भी कॉस्टिंग होगी। इसके अलावा उसके इंश्योरेंस चार्जेस भी होंगे, इसके अलावा आप उसको रखेंगे ढंग से, उसके साथ बहुत सारी जो कॉस्ट होती हैं वो एसोसिएट होती हैं। तो कैरिंग कॉस्ट उन कॉस्ट को डिनोट करती है जो आपके रॉ मटेरियल को अच्छे से संभाल कर रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये कॉस्ट हमेशा कब कम होती है? जब आपकी क्वांटिटी कम हो,
यानी कि अगर आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी आप कम देंगे और आपके पास कम क्वांटिटी में स्टॉक आएगा तो आपको उसको रखने की जो लागत है, होल्ड करने की जो कॉस्ट है, वो भी कम पे करनी होगी। इट मीन्स कैरिंग कॉस्ट इज़ ऑलवेज हाई व्हेन ऑर्डर साइज इज़ बिग। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों का रिलेशन जो है, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का रिलेशन जो है वो अपोजिट है, क्योंकि जैसे ही आप ऑर्डर साइज़ बिग करेंगे ऑर्डर कॉस्ट तो कम हो जाएगी लेकिन कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। और जस्ट इसके अपोजिट अगर आप ऑर्डर साइज़ छोटा कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, तो क्या होगा, आपकी जो ऑर्डर कॉस्ट है वो तो बिग हो जाएगी और जो कैरिंग कॉस्ट है वो लेस हो जाएगी। तो जो आपका EOQ मॉडल है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। ये जो लाइन है ग्रीन लाइन, ये किसको शो कर रही है, आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लेवल को। और ये कहाँ बनी है, ये वहाँ बनी है जहाँ पर आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट मिल रही हैं। इट मीन्स आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी क्या हो रही है, कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। और इसके अपोजिट जैसे जैसे आपकी ऑर्डर क्वांटिटी क्या हुई, इंक्रीज़ हो रही है, आपकी ऑर्डर जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो रही है। और जहाँ ये दोनों सेम हैं, जिस जगह ये दोनों सेम आए हैं वही आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। यानी कि ये जो क्वांटिटी है इस पर आप क्या कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी दोनों कॉस्ट सेम है और आपकी जो टोटल परचेज़ कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। तो यही हमारा इकोनॉमिक मॉडल है जो हमें ये बताता है कि आपकी आइडल ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, जहाँ पर आपकी इन्वेंट्री जो कॉस्ट है वो मिनिमम होती है। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला हमारे पास होता है जो आपको गिवन है, EOQ इक्वल टू 2R मल्टीप्लाई बाय OC डिवाइडेड बाय CC का होल अंडर रूट। अब यहाँ पर देखो केवल 3 टर्म है, R, OC एंड CC। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एनुअल रिक्वायरमेंट आपको क्वांटिटी में लेनी है, ना कि अमाउंट में। OC रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर सिंगल ऑर्डर और CC रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक तो आपको परसेंटेज गिवन होती है कैरिंग कॉस्ट की और उसके अलावा कॉस्ट पर यूनिट भी गिवन होती है। तो जब आप उस परसेंटेज को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाती है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है, जयेश लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज़ ए मंथली डिमांड ऑफ 4000 यूनिट्स। द product requires a component X which is purchased at ₹20. For every finished product, 1 unit of component is required. The ordering cost is ₹120 per order and the holding cost is 10% per annum. तो अब देखिए हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें R चाहिए, R मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, और हमें क्वेश्चन में गिवन है मंथली डिमांड। तो अब इस मंथली डिमांड को हमें कन्वर्ट करना होगा एनुअल रिक्वायरमेंट में। तो देन वी विल मल्टीप्लाई 4000 बाय 12 टू फाइंड आउट द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर हमारी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो आ रही है 48,000 यूनिट्स। नाउ द ऑर्डर कॉस्ट इज़ गिवन 120 रुपीज़ पर ऑर्डर। यूनिट कॉस्ट है हमारी ₹20। तो CC कैलकुलेट करने के लिए मैं 20 का 10% लूँगी, तो कैरिंग कॉस्ट है मेरी 2%। व्हेन वी पुट दी ऑल वैल्यूज इन दी फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नाउ द क्वांटिटी विल कम 2400 यूनिट्स। यानी कि 2400 यूनिट्स एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी है जहाँ पर मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होगी। अब हमारा सेकंड जो कॉन्सेप्ट था, जो लर्निंग आउटकम था, वो था कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑन डिफरेंट स्टॉक लेवल्स। तो देखो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। जब हम इन तीनों कॉस्ट को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट। लेकिन अब इन तीनों कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, उसके लिए भी अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परचेज कॉस्ट के लिए हमको क्या करना होता है। परचेज कॉस्ट के लिए हम एनुअल रिक्वायरमेंट को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि R मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। तो आपकी परचेज कॉस्ट आ जाती है, यानी कि सप्लायर को जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं
फॉर द परचेजिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, वो सारा आपका कहलाता है परचेज कॉस्ट। सेकंड है आपकी ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए पहले हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करते हैं, जो हमें पता चलते हैं AR डिवाइडेड बाय EOQ को अप्लाई करने से। यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट को जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। देन आप उसको जब ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आ जाएगी ऑर्डर कॉस्ट। लास्ट कैरिंग कॉस्ट के लिए हम लोग एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो सबसे पहले हमें जब भी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा तो पहले हमें इन तीनों कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हम तीनों को ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। लास्ट एग्जांपल की ही मैंने जो फॉर्मूलाज हैं वही लिए हैं इसमें। एनुअल रिक्वायरमेंट है आपकी 48,000 यूनिट, ऑर्डर कॉस्ट है आपकी ₹120 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट है ₹2 एंड कॉस्ट पर यूनिट है ₹20। आइए अब इन्हें अप्लाई करें हम। परचेजिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है हमारा R इंटू कॉस्ट पर यूनिट। R है 48,000, कॉस्ट पर यूनिट 20, तो यानी मेरी परचेजिंग कॉस्ट आ गई है 9,60,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट में R अपॉन EOQ इंटू OC। R है मेरा 48,000, EOQ हमने कैलकुलेट किया था लास्ट एग्जाम्पल में, जो आया था हमारा 2400 यूनिट। तो 2400 को हमने डिवाइड कर दिया है 48,000 में, तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए हैं 20, और 20 को जब हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ₹2400। लास्ट है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय CC। 2400 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ₹2, तो कैरिंग कॉस्ट भी है मेरी 2400। तो अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा सेम आती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 2400 है, कैरिंग कॉस्ट भी 2400 है। अब जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, परचेजिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट तीनों को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों को ऐड कर दिया है, 9,60,000, 2400 एंड 2400। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है एट EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब आप देते हैं तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आती है 9,64,800। तो इस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जगह किसी और ऑर्डर क्वांटिटी पर भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं टोटल कॉस्ट की, तो फॉर्मूले सब बिल्कुल सेम रहेंगे, बस यहाँ पर आप EOQ की जगह केवल ऑर्डर क्वांटिटी लिख देंगे और कैरिंग कॉस्ट में भी हम EOQ की जगह केवल ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस कर देंगे। अब कई बार हमारे पास क्या होता है, डिस्काउंट ऑफर्स भी लिए हुए होते हैं जिसमें आपको सप्लायर्स ही कहते हैं कि आपने तो जो ऑर्डर क्वांटिटी हमें लिखवाई है वो ठीक है, लेकिन अगर आप बल्क में हमसे एक साथ पूरा रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं तो हम आपको परचेज़ प्राइस पर, कॉस्ट पर यूनिट पर कुछ डिस्काउंट ऑफ़र कर देंगे। तो अगर आपको ऐसे डिस्काउंट मिलते हैं तो क्या वो आपको एक्सेप्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर टोटल कॉस्ट जो है उसको EOQ से भी हमें कंपेयर करना पड़ता है कि क्या डिस्काउंट ऑफ़र की जो टोटल कॉस्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की टोटल कॉस्ट से कम है। अगर कम है तो हम लोग डिस्काउंट ऑफ़र क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर डिस्काउंट ऑफ़र की टोटल कॉस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो हम डिस्काउंट ऑफ़र को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पर, इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट फैक्टर इन टोटल कॉस्ट। Manufacturer follow the policy of economic order quantity for its component. The components detail are as follow. Purchase price है आपकी per component ₹200, cost of an order ₹100, annual cost of carrying units in inventory 10% of purchase price, और annual requirement है 4,000 unit. The company has been offered a discount of 5% on the price of the components, provided the lot size is 4,000 component at a time. You are required to compute the EOQ
and advise whether the quantity discount can be accepted। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और एक हमें ऑफ़र भी गिवन है फ्रॉम द सप्लायर कि अगर आप एक साथ पूरी 4000 यूनिट का मुझे ऑर्डर दे देते हैं तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। तो अब आपको ये बताना है कि शुड वी एक्सेप्ट दिस डिस्काउंट ऑफर और नॉट। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जब इन्फॉर्मेशन हम इसके फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 200 यूनिट्स। यानी कि मेरी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 200 यूनिट्स की। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब हम डिस्काउंट फैक्टर के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें सेम रहती हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो देखिए, हमको फॉर्मूले में पुट करने के लिए बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट। तो देखिए, जो एनुअल रिक्वायरमेंट है इन यूनिट्स वो हमेशा अनचेंज रहेगी। यानी कि जैसे आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में 4000 यूनिट्स है तो वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप डिस्काउंट ऑफर पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें, चाहे आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें। सेकंड आता है आपका एनुअल रिक्वायरमेंट अमाउंट। एनुअल रिक्वायरमेंट अमाउंट क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट आपकी चेंज हो रही है। डिस्काउंट जब आपको मिलता है तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। थर्ड है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। देखिए, पर ऑर्डर जो कॉस्ट है वो हमेशा चेंज रहेगी। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन पर ऑर्डर कॉस्ट आपकी हमेशा अनचेंज रहेगी। और जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी चेंज होगी। वो क्यों चेंज होगी? क्योंकि आपकी कॉस्ट रेट पर यूनिट चेंज हो रही है। तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अभी देखिए, जो हमारा एग्जाम्पल था जिसमें आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी कैलकुलेट की थी, 200। तो ये हमने एक टेबल बनाई है जिस टेबल के अंदर हमने EOQ पर और 5% डिस्काउंट लेवल पर टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन किया है, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें और डिसीज़न ले सकें कि हमें डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, अब सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए, एनुअल रिक्वायरमेंट मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर 4000 ही थी। जो कॉस्ट पर यूनिट है वो मुझे 200 क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरी परचेज कॉस्ट कितनी आई है, 8 लाख। सेकेंड है ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट का फॉर्मूला है R डिवाइडेड बाय OQ मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। OQ मतलब आपकी जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर मुझे कितनी यूनिट्स का ऑर्डर करना है, 200 का। तो यहाँ पर मैं 4000 जो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको डिवाइड करूँगी 200 से, तो मेरे नंबर ऑफ़ ऑर्डर आ जाएंगे जो आएंगे मेरी 20। और फिर जब मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो आ जाएगी ₹2000। लास्ट कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर क्वांटिटी है 200 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी मेरी ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट भी आ गई है 2000। तो जब मैं इन तीनों को टोटल करती हूँ तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर मेरी टोटल कॉस्ट है वो आ रही है 8,04,000। अब आ जाइए सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है मेरे पास 5% डिस्काउंट का। अब 5% डिस्काउंट में मेरी जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो कितनी है, 4000। यानी सप्लाई कह रहा है कि आपको एक साथ ऑर्डर देना पड़ेगा 4000 यूनिट्स का। अब क्या है कि वो परसेंटेज कितनी है डिस्काउंट की, 5% है। तो अब मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो देखिए पहले 200 थी लेकिन अब 190 हो गई है, क्योंकि 200 का 5% ₹10 मुझे कम देना है, वो मेरा डिस्काउंट है। तो यानी अब मेरा पेमेंट होगा 200 माइनस 10 रुपीज़ यानी 190। तो इस कारण मेरी जो परचेज़ कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। मेरी परचेज़ कॉस्ट हो जाएगी 7,60,000। ऑर्डर कॉस्ट, अब मुझे क्योंकि एक ही ऑर्डर देना है पूरे साल में, 4000 डिवाइडेड बाय 4001, तो मेरी ऑर्डर कॉस्ट भी कितनी रह गई, 1000। लास्ट है आपकी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट भी देखो आपकी चेंज हो रही है, CC पहले 20 थी, लेकिन क्योंकि अब आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है 190 है, तो 190 का 10% 19 जो है वो आपका क्या हो गया, एक तरीके से कैरिंग कॉस्ट हो गई।
तो अब आप क्या करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 90। तो देखिए कैरिंग कॉस्ट आपकी आ गई है 38,000। ये आपकी इंक्रीज़ हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि आपको एक साथ पूरा अमाउंट पे करना है। जब मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगी तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 7,98,100। तो अब मुझे डिसीज़न लेना है कि शुड आई एक्सेप्ट दी डिस्काउंट ऑफर और नॉट। तो उसके लिए मैं कंपेयर करूंगी टोटल कॉस्ट ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट ऑन 5% डिस्काउंट। तो अब देखिए मुझे दोनों को देखने से क्या पता लग रहा है, यहाँ पर है 8,04,000 और यहाँ पर है 7,98,100। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं 5% डिस्काउंट का ऑफ़र अवेल करती हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी कॉस्ट कम है। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, इस डिसीज़न पर पहुँचती हूँ कि मुझे डिस्काउंट ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग भी क्या कर सकते हैं, इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में आते हैं और 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला जो है वो आपको गिवन है, उसको लर्न करिए। उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में गिवन है, सॉल्व भी हैं, अनसॉल्व भी हैं, उन सब की प्रैक्टिस कीजिए। प्लस जो डिस्काउंट ऑफर्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प मिले। और टोटल कॉस्ट की जो कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू एंजॉय दी वीडियो और आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा आपने जो कॉन्सेप्ट देखा होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का और डिस्काउंट ऑफर्स का, वो भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।